नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम आपके साथ, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की तैयारी करा रहे हैं और उसमें हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। उसमें आज हम आपके साथ स्टेट एंड यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारा सिलेबस में मेंशन है। और चलिए आइए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलो अब दोस्तों पढ़ने के लिए चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। ये हमारा इंडिया का मैप है, एक बार आप इससे तो वाकिफ़ हैं ही। तो चलिए आप इसको हम बाद में भी देखते रहें। अच्छा दोस्तों, उससे पहले हम आपको इसमें आपके सीएम और गवर्नर को कवर कराएंगे और उसके साथ साथ पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये स्टेट की हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड स्टार्ट कहाँ से हुआ। मतलब कि ये कहाँ से स्टेट बनने शुरू हुए, इसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि पहले तो हमारे देश में राजा और महाराजाओं का शासन था, उनकी अपनी रियासतें हुआ करती थी। जिस तरीके से आज प्रेजेंट फॉर्म में हमारे स्टेट की बाउंड्रीज हैं, डिवाइडेशन है, इस तरीके का पहले कुछ भी नहीं था। पहले तो आक्रमण करते थे, राज्य कब्जा लेते थे, बस वो उनके अधीन में हो जाता था। इस तरीके से दोस्तों अब थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलेंगे। बैकग्राउंड लेने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे माइंड में हिंट्स सेट हो जाते हैं, जिससे कि हम एक बैकग्राउंड के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक वो रहती है, टिकी हुई रहती है और आगे हमारी तैयारी में वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड पढ़ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय देश राज्य व यूटी में डिवाइड नहीं होकर रियासतों में डिवाइड हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राजा महाराजा थे तो उनकी रियासतें हुआ करती थी। उस समय 562 रियासतें थी 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। जो मूल संविधान की, और जब हमारा संविधान बनाया गया 1947 में, तो उनमें भी उन्हीं रियासतों का वर्णन किया गया था। तो उसके बाद भारतीयों ने 559 जो रियासत थी उनको इंटीग्रेट कर लिया। उसमें हमारा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? सरदार पटेल जी ने। सब जानते हैं कि एकीकृत किया था उन्होंने, हमारे सभी रियासतों को जोड़ा था और उनको जोड़ के उसमें कै खे गै घे में बांट दिया था, न कि रियासतों में बांट के उनको 4 राज्य, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर राज्य को कै की कैटेगरी में रख दिया, कुछ जिस तरीके से आज यूटी और स्टेट को रखते हैं, इस तरीके से बांट दिया। और 3 रियासतें बची हुई थी। 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। उनको वो इस तरीके से, मतलब अपनी इच्छा से उन्होंने अपने उसमें इंटीग्रेट नहीं किया था भारत में, मतलब अपने, तो उनको अलग अलग तरीक़े से पटेल जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इनमें, और उनको अलग अलग तरीके से भारत के राज्यों में मिलाया गया था। जैसे हैदराबाद के लिए पोलो मिशन चलाया गया था दोस्तों। पोलो मिशन चलाया गया था। ये अभी दोस्तों पोलो मिशन जो आया था, ये अभी लेखपाल का जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, ऑपरेशन पोलो। और जम्मू कश्मीर को जब राजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय किया था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। और जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह से भारत में मिलाया गया था, क्योंकि जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू थी और जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था। वो पाकिस्तान में जाना चाहता था और जो जनता थी हिंदू थी वो भारत में आना चाहती थी। इसलिए जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया और वहाँ पे पटेल जी के उससे भारत में मिला लिया गया था। अब चलते हैं थोड़ी आगे दोस्तों। परंतु धीरे धीरे लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, मतलब जिस तरीके से कै खे गे में बांटा गया था, तो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे। वो इस तरीके से राज्यों का बंटवारा चाहते थे जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो। और जबकि जो सरकार चाहती थी उस समय प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर बंटवारा करना चाहती थी, जिससे लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट में ना अनशन करने शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। एक चर्चित व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामुलु, पॉलिटी में आपके साथ डिस्कशन होगा हमारा इस पर। और उन्होंने अनशन कर दिया और 56 डेज़ के बाद वो अनशन पे बैठे रहे। उनकी डेथ हो गई 1952 में। इससे जब उनकी डेथ हो गई तो ये मामला बहुत तूल पकड़ता गया, डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ता गया। तो नेहरू जी ने इनको सबसे पहले एक भाषाई आधार पर एक राज्य देने का आश्वासन दिया और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यह सबसे पहला भारतीय राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और उसमें कै खे गे वाली जो श्रेणी थी उसको खत्म कर दिया गया और 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए, उनको भाषा आधार दिया गया।
क्योंकि सभी लोग उस समय जितनी भी जनता थी सभी यही चाहने लगी थी कि हमें भाषा का आधार दिया जाए। मतलब भाषा का आधार से मीन दोस्तों ये है कि एक पर्टिकुलर जितने भी एरिया में एक अलग सी भाषा बोली जाती है, एक सेम भाषा बोली जाती है, उसको एक अलग राज्य बनाया जाए। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो उनको अलग अलग जहाँ जो भी भाषा बोली जाती है उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। अब हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूटी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्टैटिक जीके के पोर्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों आर्टिकल 2 के तहत सिर्फ संसद को ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो एक नए राज्य का गठन कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है। और आर्टिकल 3 के तहत साधारण बहुमत से राज्य का गठन भी कर सकती है, उसकी सीमाओं में भी चेंज कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। मतलब जो भी चाहे वो उसको संसद ही करेगी, इसमें राज्य विधानसभाएं कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को ही लेते हैं, जिनका गठन सबसे पहले हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YSR जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है श्री बिस्वा भूषण हरिचंद्रन। दोस्तों हम इनको ना थोड़ा ट्रिक के साथ याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपके माइंड में भी ये आपके माइंड में एक अच्छे से रह जाए, क्योंकि ट्रिक से थोड़ा चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रिकॉल हो जाती है। और दोस्तों थोड़ा ट्रिक लगाएंगे और किसी को अपने दिल पे नहीं लेना है, अगर कोई बात ऐसी लगे तो ये सिर्फ एक ट्रिक है और आपके माइंड में थोड़ा सेटअप बनाने के लिए ये चीज़ें हैं। देखते हैं, अब चलो इसको एक ट्रिक से देखते हैं। देखो जैसे ये हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए और वाई को हम XY से दोस्तों देख लेंगे, जिस तरीके से Y और S, और यहाँ पे भूषण को हम आभूषण मान लेंगे, आंध्र को हम अंधा बना लेंगे। 1 मिनट के लिए दोस्तों इसको हम याद रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके XY जगत सब दिखना बंद हो जाता है, अंधे आदमी को XYZ सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, पर उसको आभूषण की चमक फिर भी दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको याद रखने। अंधा इंसान जो होता है उसे XYZ सब कुछ दिखाना बंद हो जाता है, परंतु उसे आभूषण की चमक फिर भी दिखाई देती है, इसलिए इसको अंधा आंध्र और XYZ जगत और आभूषण से भूषण। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन वो बनता है। जब लास्ट ईयर पैट हुआ था 2021 में, तो उसमें ये पूछा गया था कि तमिलनाडु में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो दोस्तों ये जरूर याद करना आपको, यहाँ पे YSR इसी नाम से याद रह जाएगा, YSR कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस की पार्टी की सरकार है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है पेमा खांडू, और अरुण खांड खाता है, और BD मिश्र से मिश्र बना लेंगे, मिश्रा से बना लेंगे दोस्तों हम मिश्र, और खांडू से बना लेंगे खांड, और अरुणा से बना लेंगे अरुण खांड। और मिश्री बहुत खाता है, बचपन में मैं भी दोस्तों बहुत खांड गुड़ खाती थी। और असम, तीसरे पे चलते हैं हम, असम, यहाँ पे BJP की सरकार है दोस्तों। तीसरे पे चलते हैं असम में है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ पे जो राज्यपाल है वो प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। और अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे असम को लेते हैं हम असम को बना लेते हैं हम आसमा, और यहाँ पे शर्मा को हम शर्मा लेना, और जगदीश मुखी, आसमा भी शर्मा गया जगदीश मुखी का मुख देख के। ठीक है दोस्तों, देखना इसको याद रखना थोड़ा सा इस तरीके का, प्रोफेसर जगदीश का मुख देख के आसमा भी शर्मा गया। ठीक है दोस्तों, इतना सुंदर चेहरा था, क्या ही कहें दोस्तों। BJP की यहाँ पे सरकार है। अब चलते हैं दोस्तों बिहार में, यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है और फागू चौहान की सरकार है। हाँ, नीतीश से हम लोग, तो अब इसको भी ट्रिक से देखते हैं दोस्तों। नीतीश को हम 30 नीतीश में से 30 निकाल लेते हैं बाहर, और फागू का हम लोग दोस्तों फागू का हम लोग रखेंगे भागू, फागू को हम भागू सोच लेते हैं। इस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार है, इसलिए बिहार में 1 से 30 मार खां है, जैसे कि और सभी लोग कहते हैं मैं नहीं भागूंगा, मैं डट के सामना करूंगा। इस तरीके से दोस्तों इसको हम याद रख लेंगे। जैसे कि हमारे खान सर बोलते हैं, कुंची का बोल गवा रे महिला लोगन को, काहे नहीं गया रे अब तक। इस तरीके से दोस्तों याद रख लेंगे। और यहाँ पे ना अलायंस जदयू की सरकार है, JDU
अब चलते हैं दोस्तों अपना छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ की वो गवर्नर है। अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है। और छत्तीसगढ़ को इसलिए याद रखो क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत से एरिया में दोस्तों बघेली बोली जाती है, तो इसको छत्तीसगढ़ को बघेल से इसीलिए रिलेट कर लेंगे। और अनुसुईया उइके का आप कुछ भी सुई चुभना इस तरीके से कुछ भी आप रिलेट करके अपना वो बना लीजिए। और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है दोस्तों, बड़ी कहीं कहीं दिखाई दे रही है आजकल कांग्रेस की सरकार दोस्तों, इसीलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। और अपन हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले पे गोवा पे। गोवा में जो सीएम है वहाँ पे प्रमोद सावंत है दोस्तों, और जो यहाँ के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के बीच, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेंगे दोस्तों, गोवा के बीच। और सावंत का हम लोग दोस्तों सावन बना देंगे, सावन। और श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के बीच में सावन में पिल्ले भी बीच पे नहाने जाते हैं, समझ गए दोस्तों। यहाँ पे एक बारिश बादल नहीं बरसते हैं, हम यहाँ बादलों को देखते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे पिल्ले भी सावन में बीच पर नहाने के लिए जाते हैं। और बीजेपी की सरकार है दोस्तों वहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात को भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। हाँ, तो सरदार पटेल भी गुजरात से थे दोस्तों, और पटेल को याद रख लेंगे। इस तरीके से मतलब पटेल भी, जो हमारे सरदार पटेल थे वो भी गुजरात से थे, इसीलिए पटेल नाम जो भी आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री है। और देवव्रत, जब भी हमारा बुरा वक्त गुजारने के लिए दोस्तों हम किसका व्रत करते हैं, भगवान देव के व्रत करते हैं बुरा वक्त गुजारने के लिए दोस्तों। गुजरात का गुजार, और बुरा वक्त गुजारने के लिए हम देव का व्रत करते हैं दोस्तों, इससे याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल है, और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है दोस्तों। अब चलते हैं हरियाणा। हरे को हरा रंग याद रखेंगे दोस्तों, हरे को हम हरा रंग याद रखेंगे, लाल को लाल रंग रखेंगे, भंडारों को हम सोचेंगे एक मिनट के लिए भंडार। हरियाणा में हरे और लाल रंग के भंडार लगे हुए हैं दोस्तों। इस बार जब होली खेलेंगे तो रंग हरियाणा से ही लाएंगे, वही रंग लगाएंगे दोस्तों, क्या कहे तो सही बात है ना। और यहाँ पे जो सरकार है दोस्तों बीजेपी की सरकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हिमाचल प्रदेश पे दोस्तों। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। हिमाचल देखो दोस्तों, राम में भी भगवान का नाम आया है दोस्तों, और राजेंद्र विश्वनाथ, भगवान तो विश्व के नाथ होते ही हैं दोस्तों। अगर हम हिम पे चलना, इस तरीके से हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। जब भी लोग हिम पे चलते हैं, बर्फ पे चलते हैं, जब भी हमें कोई हिल एरिया में ऐसे स्नोफॉल एरिया में जाते हैं तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए हम विश्वनाथ जयराम का नाम रटते रहते हैं दोस्तों। इसको इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और अब चलते हैं अपने झारखंड पे आते हैं दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री है दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो श्री हेमंत सोरेन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये मिसमैच हो गया। झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, और जो यहाँ के गवर्नर रमेश बैस है। अब इसको थोड़ा सा झारखंड को हम झरना से याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड को झरना, और सोरेन को हम दोस्तों 1 मिनट के लिए सुरमा याद रखेंगे। आप दोस्तों अपनी इसी तरीके से ट्रिक लगाते चलिएगा। और अगर आपके अभी समझ नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखिएगा, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से याद किए हुए हैं और मैं हमेशा इसको भूलती नहीं हूँ कभी भी। और रमेश जी को भैंस को हम रखेंगे भैंस से याद। रमेश जी भैंस पर बैठ के सुरमा लगा के झरने में नहाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया है रमेश जी। तो रमेश जी भैंस पे बैठ के सुरमा लगा के तब झरने में नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है। अब चलते हैं दोस्तों कर्नाटक बसवराज मुंबई यहाँ के सीएम है, और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे। गहलोत जी थम जाओ, बस अब नाटक ना करो। गहलोत जी सुन रहे हैं आप, थम जाइए, नाटक नहीं करी।
गहलोत जी बस अब थम जाइए, कर्नाटक ना करिए, बीजेपी की सरकार है दोस्तों। केरल में चलते हैं अब हम। केरल में जो सीएम है पिनरई विजयन है दोस्तों, और आरिफ मोहम्मद खान, इसको थोड़ा वैसे ही याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है दोस्तों, सीपीआई की सरकार है दोस्तों, इसको याद रखना। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के सीएम है, और मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के वो गवर्नर है दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान, शिव को भगवान से थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। मंगूभाई छगनभाई पटेल का मुझे कोई भी ट्रिक याद नहीं है, मंगूभाई छगनभाई को आप खुद से याद रखिएगा दोस्तों। और अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसके बाद अभी एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम बने हैं। और भगत सिंह कोश्यारी, बड़े होशियार हैं महाराष्ट्र के लोग, कोश्यारी को होशियार से बना देंगे दोस्तों। कोश्यार का होशियार, जो भगत लोग होते हैं बहुत होशियार होते हैं, एक महान राष्ट्र बना देते हैं, उनके एक ही नाथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद रखिए। शिवसेना की यहाँ पे सरकार है। और अब चलते हैं मणिपुर में। मणिपुर के जो दोस्त हैं वो सीएम है एन वीरेन सिंह है, और जो गवर्नर है दोस्तों ये है एल गणेशन। और मणिपुर मणि एन वीरेन सिंह, एल गणेशन, इसको थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। और मेघालय में चलते हैं। मेघालय में कोनराड संगमा की सरकार है, और सीएम है यहाँ के कोनराड संगमा और सत्यपाल मलिक। इसको हम दोस्तों ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। मेघ जब बरसते हैं वो सच बताना, जब मेघ बरसते हैं तुम में से सच बताना, कौन कौन नहाता है आप बताइए। सत्य से हम सच बना देंगे। कौन का कोनराड का कौन ले लेंगे, मेघ का मेघ ले लेंगे। जब मेघ बरसते हैं अर्थात जब बारिश होती है तो सच बताओ हमका, कौन कौन नहाता है बारिश में, बताइए जल्दी, खान सर की तरह। और यहाँ पे दोस्तों किसकी सरकार है, नेशनल पीपल पार्टी की सरकार है दोस्तों। मिजोरम, हाँ मिजोरम। रम को दोस्तों हम मिजोरम को चलते हैं, रम को हम रम बना लेते हैं। पॉपुलर, बड़ी पॉपुलर चीज़ आई है ये तो रम। और पीयू का पीता है रम, कौन पीता है बताइए हमें, हरी बाबू पीता है। ओह हरी बाबू रम पीवत है। ठीक है दोस्तों, रम कौन पीता है, हरी बाबू, याद रखिएगा, बताना मत, हरी बाबू रम पीते हैं। और यहाँ पे जो पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट की पार्टी है दोस्तों। अगले पे चलते हैं नागालैंड। नाग वाली लैंड की भूमि है दोस्तों। और जगदीश का, यहाँ पे तो जगदीश का नाम लेना पड़ेगा दोस्तों, नागों की भूमि है, भगवान का नाम लेके ही जान बच सकती है यहाँ पे। और नेफ्यूरियो यहाँ के सीएम है। उड़ीसा नवीन पटनायक और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के वो है गवर्नर है। और बीजू जनता दल की यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है। पंजाब अगला आता है। पंजाब अभी इलेक्शन हुए थे दोस्तों, पंजाब में भगवंत मान यहाँ के सीएम बने हैं आपके, और बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से हम लोग पंजा याद रख लेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, उड़ीसा की शायद मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई है। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे उड़ीसा को हम लोग डिश बना के याद रख लेंगे दोस्तों। उड़ीसा से हम लोग दोस्तों ये ले लेते हैं, एक सेकंड, उड़ीसा से हम लोग ये ले लेते हैं डिश। सीबीएसई वाला डिश कहता है दोस्तों, खान सर जैसे कहते हैं ना सीबीएसई वाला डिश बोलते हैं, हम खाना बोलते हैं दोस्तों। नई डिश गणेश जी को भगवान में भोग लगाया जाता है। नई डिश का गणेश जी को भोग लगाया जाता है जब भी कोई हम पूजा करते हैं, इसलिए इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा। हम चलते हैं दोस्तों पंजाब में। और पंजाब को हम पंजा से याद कर लेंगे, पंजा। और भगवान का पंजा तो बहुत मजबूत होता है दोस्तों, इसको तो सब जानते हैं। और बनवारी है, खुद भगवान आते हैं तो बनवारी श्री कृष्ण को कहते हैं ना दोस्तों। बनवारी भगवान का पंजा बहुत मजबूत है, इसीलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा। आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। राजस्थान में दोस्तों श्री अशोक गहलोत जी हैं, और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। अशोक का तो दोस्तों पता है सबको, कितना बड़ा राज्य था, राजस्थान का राज्य था। और अशोक महान राजा थे हमारे, उनका तो राज्य बहुत बड़ा था दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। और कलराज मिश्र, और यहाँ पे तो खुद में ही राज लगा हुआ है दोस्तों, राजस्थान में भी राज लगा है, यहाँ पे भी राज लगा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों, जहाँ पे भी राज दोनों आए, आप समझ जाना ये राजस्थान है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। अगले पे आते हैं दोस्तों सिक्किम में किसकी सरकार है दोस्तों, प्रेम सिंह
प्रेम, सिक्किम के लोग बड़े प्रेम करने वाले होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। का है रे चाची, सच में का। और यहाँ पे गंगा प्रसाद की यहाँ पे सरकार है, ये यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। सिक्किम के लोग बड़े प्यार करने वाले होते हैं, गंगा की तरह प्यार करते हैं दोस्तों, जैसे गंगा पवित्र होती है ना, याद रखिएगा दोस्तों, सोच समझ के करिएगा। पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। और अब चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में M.K. स्टालिन वहाँ के CM हैं, और RN रवि यहाँ के गवर्नर है। DMK की पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम दोस्तों, कड़गम अटपटा सा नाम आएगा दोस्तों, M.K. स्टालिन, इस तरीके का नाम जो भी आएगा वो समझ जाना, आप ये सदन का नेम है। तेलंगाना में आते हैं दोस्तों, श्री के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM है दोस्तों। और तमिलसाई सौंदरराजन और सौंदरराजन चंद्रशेखर, इसको थोड़ा ट्रिक से देखते हैं। तेलंगाना का हम तेल ले लेंगे दोस्तों, चंद्रशेखर का चंद्र ले लेंगे दोस्तों, सुंदर। हाँ, चंद्रशेखर के तेल लगाते ही बड़ी सुंदरता आ गई है, क्या बात है दोस्तों। पूछा आपने चंद्रशेखर जी से, बड़े सुंदर हो गए थे। और तेलंगाना राष्ट्र समिति यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों। अब चलते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव यहाँ के CM है, और सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरारी हमारे शिव भगवान का नाम है दोस्तों। त्रिपुरारी सभी को पता होगा, हमेशा सत्य ही होते हैं, तो सत्यदेव सच ही बोलते हैं। नारायण यहाँ पे खुद में नारायणी भी इसमें दोस्तों भगवान का नाम है। और ये खुद भी दोस्तों विप्लव कुमार देव में भी देव लगा हुआ है, तो त्रिपुरारी से त्रिपुरारी बस भगवान शिव हो गए, देव से देव खुद भगवान हो गए, और नारायण भी खुद भगवान का ही पर्यायवाची है दोस्तों। इस तरीके से तीनों में ही भगवान का ही नाम आ रहा है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। BJP की यहाँ पे सरकार है दोस्तों, 26वां। योगी आदित्यनाथ आ गए हैं दोस्तों। ये योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है दोस्तों। ये जाने जाते हैं शुचिता और पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने के लिए। जहाँ पे जरा भी ध्यान देना हो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का नाम आता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और यहाँ की हमारे राज्यपाल जो है दोस्तों आनंदीबेन पटेल, BJP है, ये तो सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी, और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत को हम दोस्तों गुड़ मान लेते हैं। गुड़ खांड आजकल बहुत आ रहा है, खंड को खांड, गुड़ को हम खंड में तोड़ के ही खाते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा नहीं खा सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए गुड़ खाते हैं खंड में तोड़ के। पुष्कर मीन्स पूरा को पूरा नहीं खाते हैं। BJP की सरकार है। पश्चिम बंगाल में चलते हैं, दीदी आ गई है ममता बनर्जी। दीदी बोले खेला होवे, मोदी बोले विकास होवे, जानते होंगे दोस्तों, अभी इलेक्शन में जम के चला था ये ट्रेंड में। ममता बनर्जी यहाँ के CM है, और जगदीप धनखड़, इनके पास बड़ा धन है, बंगाल वाले लोगों के पास बड़ा धन है दोस्तों। और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस सरकार है। और दिल्ली, अब थोड़ा ये यूपी में आया है दोस्तों। हमारे 8 यूनिट है, उनमें से 2 में अभी विधानसभा है, तीसरा जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनेगी बट अभी नहीं बनी है, तो 2 जिनमें विधानसभा है उनके CM बने हैं श्री अरविंद केजरीवाल, और ये आप पार्टी के हैं। और पुदुचेरी श्री एन रंगास्वामी, ये फिर ऑल इंडिया NR कांग्रेस कि ये पॉलिटिकल पार्टी से। अब दोस्तों उन UT को देखते हैं जिनमें वो नहीं है, विधानसभा नहीं है। अंडमान निकोबार में चलते हैं दोस्तों, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है दोस्तों उपराज्यपाल, यहाँ के एडमिरल DK जोशी है। और चंडीगढ़ के श्री बनवारी लाल पुरोहित, जहाँ पे दोस्तों जो भी पंजाब के गवर्नर होते हैं दोस्तों वही इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और 3 UT ऐसी हैं दोस्तों जिनके उपराज्यपाल को हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, एक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और दोस्तों एक तीसरी कौन सी है, तीसरी काहे रे भूल गए बारा हम। हाँ, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और दादर व नगर हवेली, दमन में दीव, ये दिखा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के। और दादर व नगर हवेली, दमन में दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल है। और दिल्ली के जो अभी विनय कुमार सक्सेना, ये अनिल बैजल नहीं है दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना, इस तरीके से दोस्तों याद रखना। अनिल बैजल अब हट चुके हैं, अब थोड़ा और याद रखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के फिर से प्रफुल्ल पटेल है, वहाँ पे दादर व नगर हवेली की प्रफुल्ल पटेल है, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाते हैं दोस्तों। और पुडुचेरी के तमिलिसाई सौंदरराजन है।
वो तेलंगाना वाली जो है वो ही यहाँ की उपराज्यपाल है पुडुचेरी की। और लद्दाख के अभी राधा कृष्ण माथुर है उपराज्यपाल। अब दोस्तों थोड़ा जो भारत के राज्य हैं और उनकी एक तो राजधानी देख लेते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट ऐसे हैं जिनका हम जम के स्टेट डेट आ जाते हैं कि इनका गठन कब हुआ था। उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिनको मैं आपको बताऊंगी, उनको थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। थोड़ा कभी कभार क्वेश्चन इनसे मिल जाता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, क्योंकि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में टूट गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना, अब हैदराबाद जो राजधानी थी वो तेलंगाना की हो गई है। उसका गठन अब 1 नवंबर 1956 में सबसे पहला राज्य दोस्तों मैंने ऊपर बताया है आपको भी, भाषाई आधार पर गठित होने वाला। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी दोस्तों अभी 2000 में इन तीनों राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। तो ये इनमें से तीनों में से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ जो बना था मध्य प्रदेश से टूट के बना था, और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूटकर उत्तराखंड बना था दोस्तों, और फिर 15 नवंबर को झारखंड बना था बिहार से टूटकर। तो ये 3 जरूर याद रखिएगा, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। फिर गोवा की राजधानी पणजी, गोवा राज्य बना 1987 में। 1987 में दोस्तों 3 राज्य बने थे, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। और अब चलते हैं दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। और हाँ दोस्तों, ये तीन राज्य बने थे ना, एक अरुणाचल प्रदेश और गोवा और मिजोरम, 3 राज्य 1987 में एक साथ ही बने थे दोस्तों। इनको थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब देख लेते हैं तो दोस्तों आप जो हमारी यूटी हैं, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव। पहले दोस्तों ये अलग अलग होते थे, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव दोनों अलग अलग यूटी होते हैं, पर अभी उनको 26 जनवरी 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया और दोनों को एक बना दिया गया। इनकी राजधानी दमन है दोस्तों। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवारत्ती, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और जो उसकी शीतकालीन है दोस्तों जम्मू है, क्योंकि वहाँ पे श्रीनगर में बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह। इस तरीके से दोस्तों आप थोड़ा याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज़रूर, अगर आपकी एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसको 2-3 बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये एक स्टैटिक पोर्शन में आता है दोस्तों। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और अगर यह इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है तो हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हम आपको ट्रिक से, इसी तरीके से आगे भी आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एक बेटर परफॉर्म कर पाए। और दोस्तों सब आप एक बात और कहना चाहूँगी, आप अपने सिलेबस को सामने रख के पढ़िएगा, क्योंकि UPSSC मैंने अभी रिसेंट में कई सारे एग्ज़ाम दिए थे। मेरा UDA LDA का भी एग्ज़ाम था दोस्तों, क्योंकि मेरे पैट में मार्क्स 86 थे, तो गर्ल्स की कट ऑफ 83 थी। और मैंने लोअर PCS का मेंस दिया था, अभी मैंने लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया है। तो डिट्टो जो भी वो सिलेबस में एक वर्ड देता है ना दोस्तों, आप एक वर्ड ही पढ़िए, उससे अलग भी आप कुछ भी मत पढ़िएगा। इससे आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी और आप एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, जिससे एक आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे तो अगर हम सारी बुक सारे पेजेस पढ़ेंगे तो इतने कम समय में हम एक प्रॉपर वे में एक अपनी बेटर प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों जो भी आपके सिलेबस मेंशन है ना, आप वही टॉपिक पढ़िए, और उन टॉपिकों को इतने अच्छे से पढ़िए कि उन टॉपिकों को डीप तक पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बिल्कुल सिलेबस बेस्ड आजकल पैटर्न, बिल्कुल एग्ज़ाम जो बनाता है, एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, सेट करता है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम सिलेबस बेस्ड बनाता है। इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से ले जाइए कि आपको बस सिलेबस को ही अपने ध्यान में रखकर पढ़ना है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो सिलेबस को थोड़ा सिलेबस से हट जाते हैं, जिससे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और वो एक अच्छा मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ सिलेबस को ही फोकस करिएगा।
जैसा कि हमने देखा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले सेशन में दोस्तों मैं आपको आपका सिलेबस भी दिखाऊंगी, जो मैं आपको जनरल अवेयरनेस की 1 बाय 1 सेक्शन कराती जाऊँगी। जो भी टॉपिक 1 बाय 1 होते जाएंगे मैं पूरा आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कराऊँगी। इसीलिए इसकी एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी जिससे आप आसानी से इसकी सारी वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों।